सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल का जो डेट से आपका वो मार्च से लेकर मई तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल में कुछ दिन के अंदर ही प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहा है और स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए एक्सटर्नल टीचर को बुलाया जाता है। अब देखिए आज की वीडियो में मैं पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम का पोस्टमार्टम करने वाला हूं, मतलब कि रियलिटी बताऊंगा। A to Z क्वेश्चन जो जो आपके दिमाग में चलते हैं वो सभी क्वेश्चन का डाउट मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, जैसे ही मैं प्रैक्टिकल का नाम लेता हूं तो बच्चों के दिमाग में एक ही बात आता है कि सर जो एक्सटर्नल टीचर जो दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में आने वाले हैं, क्या उन्होंने जो मार्क्स हमें दे दिया क्या वही मार्क्स फाइनल हो जाएगा? तो आंसर है बिग नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। 99% केस में क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्ट टीचर है, जो आपके स्कूल वाले अपने टीचर है, वही आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अलॉट करते हैं। तो सर 1% केस में क्या होता है, वो 1% केस में क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्ट टीचर है और जो एक्सटर्नल टीचर आते हैं, ये दोनों आपस में बात करके बच्चों का मार्क्स अलॉट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी स्कूल में नहीं होता है जहां पर एक्सटर्नल टीचर कंप्लीटली अपने मन से नंबर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 99% केस में स्कूल वाले नंबर देंगे और 1% केस में कुछ कुछ स्कूल में स्कूल वाले टीचर और जो आपके एक्सटर्नल टीचर होते हैं दोनों मिलके नंबर को अलॉट करते हैं। तो प्लीज आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों की, अगर सपोज कीजिए कि जो भी एक्सटर्नल टीचर है आपके स्कूल में आ रहे हैं, चाहे सर होंगे या फिर मैम होंगे, दोनों हो सकते हैं। तो जब वो आपसे भाइबा पूछेंगे तो अगर आप भाइबा का आंसर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे, तो उस केस में क्या एक्सटर्नल टीचर हमारे मार्क्स को कट कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 99% केस में आपके स्कूल वाले टीचर ही आपको मार्क्स को अलॉट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, यूजुअली होता क्या है कि एक्सटर्नल टीचर कोई भी पेज में आपका मार्क्स को नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्कूल के हाथ में होता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपना 100% देने का कोशिश कीजिएगा। भाइबा में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है भाइबा में, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बट एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सपोज आपका फ्रेंड एक्सटर्नल टीचर के सामने भाइबा देने के लिए गया, तो जैसे वो भाइबा दे के क्लासरूम से बाहर निकलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको घेर लीजिएगा और पूछने लगेगा कि सर या मैम ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, जल्दी जल्दी बताओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा भाई, उसको भी थोड़ा सा सांस लेने दे दीजिएगा और टेंशन तो बिल्कुल भी आप सभी को नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके दिमाग में डाउट है कि सर यहाँ पर जब प्रैक्टिकल एग्जाम हमारा होता है तो क्या हमें कोई भी बोर्ड कॉपी में प्रैक्टिकल्स को या फिर एक्सपेरिमेंट्स को लिखना होता है? जी हाँ, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट को लिखना पड़ेगा। आपको एक बोर्ड कॉपी अलॉट किया जाएगा जहां पर आपको रोल नंबर और ये सब फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट आपको लिखाया जाता है उसको जस्ट आपको मतलब कॉपी पेस्ट करना है। जो आपने कॉपी बनाया है तो उससे बस कॉपी पेस्ट करना होता है, कुछ भी आपको लर्न करके जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट होता है बट 99% स्कूल में यही होता है, तो ज्यादा आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में एक डाउट जा सकता है कि सर जो एक्सटर्नल टीचर हमारे स्कूल में आएंगे अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए, तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो या फिर घर में लड़ाई करके आए हो, देखिए ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी आपको नहीं सोचना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो ईयर है स्पेशली 2021, ये थोड़ा सा स्पेशल ईयर है। जो एक्सटर्नल आएंगे उनको भी पता होगा कि बच्चों का इस बार प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाया है और ना ही अच्छे से प्रैक्टिकल हो पाया है, इसलिए वो ऑलरेडी इस बार लूज रहने वाले हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं वीडियो में आगे जाऊं दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि
डाउट नट फ्रेंड्स, अगर आप किसी सवाल में अटक गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सिंपली उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और भेज दीजिए। विद इन 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक, प्लस आईआईटी नीट जेईई एडवांस के लिए, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट को यूज कर रहे हैं, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये होता है कि क्या सर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल बनाना जरूरी होता है? जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी होता है, बट अगर आप लोग प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल कॉपी जो आपके सब्जेक्ट टीचर ने बोला है वो प्लीज बना के जाइएगा। फालतू की ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको सबमिट करना है, ठीक है। ज्यादा स्टाइलिश बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका प्राइमरी फोकस थ्योरी के पेपर में रहना चाहिए। तो जी हाँ, प्रैक्टिकल और फाइल, ये सब प्रोजेक्ट फाइल, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि सर जो एक्सटर्नल टीचर हमसे वाइवा लेंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कहाँ से पूछते? तो देखिए यूजुअली होता क्या है कि जो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल बनाया होगा या फिर मॉडल बनाया होगा, वैसे इस बार तो मॉडल है नहीं, बट जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाया होगा तो यूजुअली टीचर वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, बट बच्चे लोग वहां से आंसर नहीं दे पाते। तो जो एक्सटर्नल टीचर है वो बच्चे को ऑफर करेंगे कि आप कोई भी 1 2 3 4 चैप्टर बताइए जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। तो आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उससे 2-3 दिन पहले आप लोग 3-4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जो इजी हो, एवरेज हो, हार्ड हो चैप्टर हो, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, बट ऐसे प्रिपेयर कीजिएगा कि उस चैप्टर से कोई भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लोग इजीली आंसर कर सके। तो एक्सटर्नल टीचर ऑफर करते हैं सभी बच्चे को कि जो भी चैप्टर आपका अच्छा है वो आप मुझे बताइए, मैं वहीं से क्वेश्चन को पूछूंगा या फिर पूछूंगी। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर जो एक्सटर्नल टीचर आते हैं वो वर्ड सिनेरियो में, या फिर जो स्कूल वाले टीचर है वो वर्ड सिनेरियो में हमें कितना मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 99% केस में मिनिमम 27-28 आउट ऑफ 30 तो मिलता ही मिलता है। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ स्कूल में 20-22 भी मिला है, बट ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल होता है। 99% केस को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्शनल सभी जगह होता है, ये आपको पता होगा। तो 27 से 28 बहुत मतलब खराब मार्क्स मिलेगा भी तो इतना तो कम से कम मिलता ही मिलता है। और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो समथिंग अराउंड मिनिमम जो मार्क्स है वो 18 मार्क्स मिलता है। बट ध्यान रखिएगा कि अराउंड 90% स्टूडेंट, सपोज कोई भी क्लास या फिर कोई भी सेक्शन में 50 बच्चे हैं तो अराउंड 45 बच्चे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स प्रैक्टिकल में दिया जाता है, और कुछ 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जिनको फुल में से 1, 2 या 3 मार्क्स कम दिया जाता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शुरू के 90% बच्चे, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर 50 बच्चे हैं एक सेक्शन में तो 45 के आसपास बच्चे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिया जाता है। और अगर आपका टीचर के पास अच्छा इंप्रेशन है तो डेफिनेटली आपका फुल मार्क्स तो कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए आपको ज्यादा प्रैक्टिकल से रिलेटेड टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए मैं आपको अपना, जब मैं यहाँ पर क्लास 12 में था तो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस बता देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ था कि हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जब प्रैक्टिकल हो रहा था तो जो हमारे एक्सटर्नल टीचर आए थे वो कुछ भी नहीं लिख रहे थे, बस हम लोग जा रहे थे, वाइवा दे रहे थे और हम लोग बाहर आ जा रहे थे। जब प्रैक्टिकल खत्म हुआ तो मैंने अपने फिजिक्स वाले टीचर से पूछा कि सर हमें कितना मार्क्स मिला, तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे उस टाइम हमारे सेक्शन में 40 बच्चे थे, ठीक है। तो 38 बच्चे को हमने 30 में 30 दिया है फिजिक्स में। बस 2 बच्चा जिसका नेम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा क्लासमेट था बहुत पहले, तो उनको 29 दिया गया था आउट ऑफ 30। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा मार्क्स बच्चे को मिलता होगा। और ध्यान रखिएगा कि आपके स्कूल वाले जो एक्सटर्नल है उनकी अच्छे से स्वागत करते हैं, सब कुछ अच्छे से खिलाते हैं। तो जो एक्सटर्नल है वो भी काफी ज्यादा लूज रहते हैं। बाकी तो आप लोग होशियारी समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था पूरा प्रैक्टिकल का रियलिटी पोस्टमार्टम, जो कि मैंने हर एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश की
की है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप का वीडियो आई थिंक पूरे यूट्यूब में आपने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, कुछ अभी भी आपके दिमाग में डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।